अगर आप थक चुके हैं यूरोप के महंगे शहरों और एशिया की भीड़ से, तो तैयार हो जाइए एक ऐसे देश के रोमांच के लिए जहां झीलें हैं इतनी शांत कि आपकी आत्मा सुकून पा जाए और जंगल इतने घने कि सूरज भी रास्ता भूल जाए। हम बात कर रहे हैं बुरुंडी की पूर्वी अफ्रीका का एक अनछुआ खजाना, जहां के लोग मुस्कुराते हैं बिना वजह, जहां की महिलाएं अपनी संस्कृति की जड़ हैं और जहां की गलियों से आती स्ट्रीट फूड की खुशबू आपको रोक लेती है। बुरुंडी, जिसे आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी कहा जाता है, पूर्वी अफ्रीका का एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है। यह देश रुआंडा, तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से घिरा हुआ है। बुरुंडी एक लैंडलॉक्ड देश है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी समुद्र से नहीं जुड़ा है, लेकिन इसमें अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील लेक तंगनीका का सुंदर किनारा है। वहाँ के लोग और रहन सहन। बुरुंडी की आबादी लगभग 1,30,00,000 के करीब है और यहाँ के लोग मुख्य रूप से 3 जातीय समूहों में विभाजित हैं। हुतु 85%, तुत्सी 14% और तुआ 1%। ये लोग एक दूसरे के साथ सामाजिक रूप से घुल मिलकर रहते हैं, लेकिन इतिहास में जातीय संघर्ष ने देश को कई बार पीछे खींचा। यहाँ के लोग बेहद मेहनती होते हैं और अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है। बुरुंडी के गांवों में जीवन आज भी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, जहां परिवार के सभी सदस्य खेतों में मिलकर काम करते हैं। बुरुंडी की महिलाएं और उनकी संस्कृति। बुरुंडी की महिलाएं अपनी पारंपरिक पोशाक इम्बुतानो में काफ़ी सुंदर दिखती हैं। यह लंबा रंगीन कपड़ा होता है जिसे कंधे और कमर पर लपेटा जाता है। महिलाएं सामाजिक आयोजनों में पारंपरिक गीत और नृत्य करती हैं। यहाँ की महिलाएं न केवल घर चलाती हैं, बल्कि खेतों में पुरुषों के साथ बराबरी से काम करती हैं। महिलाओं को समाज में आदर की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन शहरीकरण के चलते युवा महिलाएं अब शिक्षा और व्यवसाय की ओर भी बढ़ रही हैं। शादी की परंपराएं। बुरुंडी में शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि 2 परिवारों का जुड़ाव माना जाता है। यहाँ आज भी ब्राइड प्राइस या दहेज का चलन है, लेकिन यह प्रेम पूर्वक और पारिवारिक सम्मान के तौर पर दिया जाता है। शादी की रस्में पारंपरिक गीतों, नृत्यों और गायकी प्रतियोगिताओं से भरी होती हैं, जहां दोनों परिवार अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। शादी की न्यूनतम उम्र। लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष। शिक्षा और सामाजिक स्थिति। बुरुंडी में शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण गुणवत्ता की कमी देखी जाती है। ग्रामीण इलाकों में बच्चे आज भी फर्श पर बैठकर पढ़ाई करते हैं और किताबें साझा करनी पड़ती हैं। फिर भी पिछले कुछ वर्षों में लड़कियों की शिक्षा दर में सुधार हुआ है। अब यहाँ महिलाएं शिक्षिका, डॉक्टर और व्यापारिक क्षेत्र में भी दिखाई देने लगी हैं। बुरुंडी की मुद्रा और अर्थव्यवस्था। बुरुंडी की आधिकारिक मुद्रा है बुरुंडी फ्रैंक। इस देश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। यहाँ की 90% आबादी खेती करती है, जिसमें कॉफ़ी, चाय, मक्का, कसावा और फलियां प्रमुख हैं। बुरुंडी का एक और दिलचस्प पक्ष है इसकी लोकल मार्केट इकोनॉमी, जहां गांवों में सामान वस्तु विनिमय के आधार पर भी बेचे जाते हैं। स्ट्रीट फूड और पारंपरिक भोजन। बुरुंडी का स्ट्रीट फूड जितना स्वादिष्ट है, उतना ही अनोखा भी। आपको यहाँ मिलने वाले फेमस स्ट्रीट फूड्स में शामिल हैं ब्रोचेट्स, मांस के टुकड़ों को लकड़ी की छड़ी पर ग्रिल किया जाता है। फ्राइड कसावा, कसावा की जड़ों को तलकर परोसा जाता है। इबिहारागे, लाल राजमा जो रोज़ का भोजन है। इसोम्बे, कसावा की पत्तियों से बना स्टू। उगाली, मक्के के आटे से बनी एक तरह की खिचड़ी। इनके साथ पी जाती है बुरुंडी की लोकल बियर प्राइमस और केले से बनी शराब, जिसे पारंपरिक अवसरों पर पेश किया जाता है। घूमने लायक जगहें। बुरुंडी का प्राकृतिक सौंदर्य बेहद ख़ास है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो ये जगहें ज़रूर देखिए। लेक तंगनीका, अफ्रीका की दूसरी सबसे गहरी और स्वच्छ झील। यहाँ आप फिशिंग, तैराकी और बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। रूसीजी नेशनल पार्क, यहाँ हिप्पोपोटेमस, मगरमच्छ और सैकड़ों पक्षी देखने को मिलते हैं। नदी के किनारे चलते हुए एक रोमांचक सफारी अनुभव होता है। गिटेगा म्यूज़ियम, बुरुंडी की प्राचीन वस्तुएं, राजवंशों के हथियार, पारंपरिक कपड़े और ड्रम यहाँ प्रदर्शित हैं। कारेरा फॉल्स, एक बहुस्तरीय जलप्रपात जहाँ झरनों की गूंज और हरियाली मन मोह लेती है। किबिरा नेशनल पार्क, घना वर्षावन, ट्रैकिंग ट्रेल्स
और जैव विविधता से भरपूर। बुरुंडी का इतिहास, उपनिवेश से आज़ादी तक। बुरुंडी का इतिहास उतना ही गूढ़ है जितना इसकी संस्कृति। सदियों तक यह देश राजाओं और परंपरागत मुखियाओं द्वारा शासित रहा। यहाँ का पारंपरिक शासन गानवा किंग्स के हाथ में था, जो टुत्सी वंश से आते थे। उपनिवेश काल, 1885 में जर्मनी ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया और इसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका का हिस्सा बना दिया। 1916, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम ने बुरुंडी को कब्जे में ले लिया। 1923, लीग ऑफ नेशंस द्वारा बेल्जियम को इसका शासन सौंपा गया। स्वतंत्रता, 1 जुलाई 1962 को बुरुंडी ने बेल्जियम से स्वतंत्रता प्राप्त की और एक राजशाही गणराज्य बना। परंतु जातीय तनाव हुतू और तुत्सी के बीच ने देश को गृहयुद्ध की ओर ढकेल दिया। गृहयुद्ध और संघर्ष, बुरुंडी का सबसे अंधकारमय काल 1992 और 1993 से 2005 के बीच का था। यहाँ हुतू और तुत्सी समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हुए, जिसमें लाखों लोग मारे गए और हजारों शरणार्थी बने। 1962 एक बारगी नरसंहार में तुत्सी द्वारा हजारों हुतू मारे गए। 1993 हुतू राष्ट्रपति मेल्कियोर अंदादाये की हत्या के बाद फिर से संघर्ष भड़का। बाद में 2005 में संविधान बना और लोकतंत्र की ओर देश ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। राजसी ड्रम, बुरुंडी की शान। बुरुंडी के राजसी ड्रम, रॉयल ड्रमर्स ऑफ बुरुंडी, विश्व प्रसिद्ध हैं। ये ड्रम केवल पुरुष बजा सकते हैं और इन्हें बजाना एक सम्मान की बात मानी जाती है। यूनेस्को ने इस कला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया है। उत्सवों, शादियों और राष्ट्रीय पर्वों पर ये ड्रम गूंजते हैं। इन ड्रमों की गूंज न सिर्फ मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह सत्ता, परंपरा और एकता का प्रतीक भी है। अनोखी परंपराएं और त्योहार। बुरुंडी में कई ऐसी परंपराएं हैं जो सदियों से निभाई जाती हैं। अकाजेहे, महिलाएं गले मिलकर गाना गाती हैं। उमुगानूरो फेस्टिवल, नई फसल के आने की खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार। कुबंदवा, पूर्वजों की आत्माओं को सम्मान देने की रस्म। इन परंपराओं में गाना, नृत्य, हाथ मिलाना और जड़ी बूटियों का उपयोग शामिल होता है। महिलाओं की स्थिति, सम्मान और संघर्ष। बुरुंडी की महिलाएं पारंपरिक रूप से परिवार की रीढ़ रही हैं, लेकिन आधुनिक समय में उन्होंने शिक्षा, व्यवसाय और राजनीति में भी प्रवेश किया है। राजनीति में भागीदारी। संविधान के अनुसार संसद में महिलाओं को न्यूनतम 30% प्रतिनिधित्व दिया गया है। चुनौतियां, घरेलू हिंसा, शिक्षा की कमी और बाल विवाह जैसी समस्याएं अब भी मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बावजूद महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं, खासकर एनजीओ और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से। भारतीय पुरुषों की लोकप्रियता। हाल ही में कई रिपोर्टों और यात्रियों के अनुभवों में यह पाया गया है कि बुरुंडी की महिलाओं को भारतीय पुरुषों का व्यवहार और संस्कारी स्वभाव पसंद आता है। इसके पीछे कारण है भारतीयों का पारिवारिक दृष्टिकोण, महिला सम्मान की भावना, व्यापारिक मानसिकता। हालांकि यह ट्रेंड उतना व्यापक नहीं है, लेकिन अफ्रीकी देशों में भारतीयों के प्रति बढ़ता सम्मान एक बड़ा कारण है। भारत और बुरुंडी के रिश्ते। भारत और बुरुंडी के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं। भारत ने बुरुंडी को शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मदद की है। ITX स्कॉलरशिप के तहत छात्र भारत में पढ़ाई करते हैं। भारत ने बुरुंडी में ICCR कल्चरल एक्सचेंज, मेडिकल सहायता और स्कूल निर्माण में निवेश किया है। बुरुंडी के राष्ट्रपति भी कई बार भारत यात्रा कर चुके हैं। एक आम बुरुंडी निवासी की दिनचर्या: सुबह जल्दी उठकर खेत जाना, बच्चों को स्कूल भेजना, बाजार से ताज़ा सब्जी खरीदना और रात को परिवार के साथ बैठकर भोजन करना, यही बुरुंडी के एक आम नागरिक की ज़िंदगी है। बच्चे स्कूल बैग की जगह बंडल में किताबें लपेटकर ले जाते हैं। महिलाएं दिन में 2 बार कुएं से पानी लाती हैं। युवा लड़के बकरी चराते हुए मोबाइल पर गाने सुनते हैं। रोचक और चौंकाने वाले तथ्य: बुरुंडी में इंटरनेट की स्पीड दुनिया में सबसे धीमी मानी जाती है। यहाँ औसतन हर महिला के 5 से 6 बच्चे होते हैं। यहाँ का विवाह खर्च बहुत कम होता है। पारंपरिक शादी $100 में भी हो जाती है। बुरुंडी में गाड़ियाँ बहुत कम, लेकिन साइकिल टैक्सी आम है।
ट्रक डांसर्स नामक एक अनोखा ट्रेंड है जहां लोग ट्रकों की छत पर नाचते हैं। बुरुंडी कैसे जाएं? भारत से बुरुंडी की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। आप नायरोबी, केन्या या अदीस अबाबा, इथियोपिया होकर बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा पहुंच सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज: पासपोर्ट 6 महीने वैलिडिटी, ई वीज़ा बुरुंडी एम्बेसी वेबसाइट से, येलो फीवर Hi, my वैक्सीनेशन friend. सर्टिफिकेट। How are you? यात्रा सुझाव: वहाँ की I'm so भाषा sad. फ्रेंच और किरुंडी I'm है, कुछ thinking about स्थानीय you. शब्द सीख लें। पानी उबालकर पिएं या बोतल बंद ही लें। लोकल मार्केट में मोल भाव जरूर करें। सुरक्षा के लिहाज से रात में अकेले न घूमें। स्थानीय लोगों से पहले अनुमति लेकर फोटो खींचें। एक अनदेखा रत्न: बुरुंडी कोई लग्जरी टूरिज्म डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन यह आपको वो सब देगा जो दिल को छू जाए। यहाँ की महिलाएं अपने परिश्रम और आत्मसम्मान से प्रेरित करती हैं। यहाँ का इतिहास दर्दनाक होते हुए भी उम्मीद देता है। यहाँ की गलियाँ, स्वाद, गीत और ड्रम सब कुछ आपको अपनी आत्मा से जोड़ते हैं। अगर आप असली अफ्रीका को महसूस करना चाहते हैं तो बुरुंडी ज़रूर आइए।